is also called as HMP, which is the hexose monophosphate shunt pathway. ये जो प्रोसेस है वो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का अल्टरनेटिव पाथवे है। जैसे कि हम लोग लॉन्ग कट लेते हैं वैसे ही लॉन्ग कट कभी कभी नहीं लेना होता तो शॉर्ट कट ले लेते हैं। अब ये जो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू तो बहुत बड़ा स्टेप होता है वो, इसीलिए कभी कभी है ना पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो बेसिकली बेस्ट होता है एज अ शॉर्टकट। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो सेल के साइटोसोल में होता है, विच इज़ द साइटोप्लाज्म। अभी यहाँ पर ये जो पाथवे होता है उसमें दो चीज़ें प्रोड्यूस होती है, एक तो NADPH, एक राइबोस 5 फॉस्फेट। NADPH जो है बेसिकली वो नेसेसरी होता है बेसिकली फैटी एसिड सिंथेसिस प्रोसेस में। बहुत सारे ऐसे पाथवे हैं जिनमें NADPH जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। अभी यहाँ पर राइबोस 5 फॉस्फेट भी बनता है, विच इज़ द शुगर। और यहाँ पर राइबोस शुगर जो है वो RNA DNA सिंथेसिस में यूज़ होता है। ये जो प्रोसेस है इसमें ना तो कोई ATP यूज़ होती है ना तो कोई ATP फॉर्म होती है। यहाँ पर पूरी कंप्लीट साइकिल को परफॉर्म करने के लिए दो फेसेस होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव फेस होता है और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेस होता है। ऑक्सीडेटिव फेस में NADPH प्रोड्यूस होता है और नॉन ऑक्सीडेटिव फेस में डिफरेंट टाइप के शुगर इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होते हैं। अभी यहाँ पर NADPH क्यों ज़रूरी है? NADPH जो है बहुत सारे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे पाथवेज में इसका मेजर रोल प्ले होता है। जैसे ये फैटी एसिड सिंथेसिस में 50% ये मेजर रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होमियोस्टैसिस में इसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो होता है उसमें भी ये बहुत मेजर और वाइटल रोल प्ले करता है। अभी यहाँ पर नॉन ऑक्सीडेटिव 5 फॉस्फेट बना, विच इज़ द पेंटोज शुगर ऑल्सो। देन ये जो शुगर है वो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, ये सबस्ट्रेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, विच इज़ द 6 कार्बन कंपाउंड। अभी यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होगा 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में, और इसको जो बाई प्रोडक्ट कन्वर्ट करने का जो मेजर रोल प्ले करेगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज होगा, विच इज़ द कैटालाइटिक एंजाइम। अभी ये जो रिएक्शन हो रही है ये दोनों के बीच में, तो यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट निकल रहा है विच इज़ द NADPH। यही चाहिए ना हमें, NADPH बन रहा है, NADP से NADPH बन रहा है, NADP का रिडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से NADPH बन रहा है। अभी यहाँ पर जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बना हुआ है विच इज़ द 6 कार्बन कंपाउंड, वो होगा ब्रेक डाउन होगा इसका और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ग्लूकोनोलैक्टोनेज एंजाइम के हेल्प से कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। और यहाँ पर इसके ड्यूरेशन में यहाँ पर H वाटर मॉलिक्यूल से हम लोग को प्रोटॉन्स मिलेंगे, ना कि वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स मिलेंगे बाय प्रोडक्ट। अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बना है अभी ये राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका वापस से ब्रेक डाउन हो गया और छोटा मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पर अभी 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट। इसको जो डिहाइड्रोजनेज किया है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने कैटेलाइज किया। इसके साथ साथ इसमें बाय प्रोडक्ट NADP का रिडक्शन हो गया, NADPH बन गया, और साथ ही साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, विच इज़ द साइड प्रोडक्ट ऑल्सो। नाउ यहाँ तक का जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक हुआ वो ऑक्सीडेटिव, यहाँ राइबिलोज 5 फॉस्फेट तक ये कंपाउंड जब बन रहा है तो यहाँ तक के ऑक्सीडेटिव फेस हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ तक अभी तक के जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होते हुआ है ना, ये 3 स्टेप्स में सिर्फ ब्रेक डाउन हुआ है इसमें, और NADPH के 2 मॉलिक्यूल बने। कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल। अभी यहाँ पर राइबिलोज 5 फॉस्फेट अगर देखा जाए तो राइबिलोज 5 फॉस्फेट जो है वो राइबोज 5 फॉस्फेट का जुड़वा भाई है, कह सकते हैं ट्विंस है। तो यहाँ पर हम एक एंजाइम लगा देंगे आइसोमेरेज, आइसोमेरेज की हेल्प से ये राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ अगेन 5 कार्बन कंपाउंड। अगर इसी की जगह आइसोमरेज ना लेते हुए एपीमरेज ले लेंगे, एपिसोमरेज ले लेंगे, तो ये जाइलिलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर दोनों ही जो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट आए, जाइलिलोज एक तरफ बन रहा है और एक राइबोज बन रहा है, ये दोनों ही शुगर में अगर हम लोग ट्रांस कीटोलेज एंजाइम लगाएंगे तो यहाँ पर जो यहाँ राइबोज 5 फॉस्फेट बन रहा था वो ग्लिसरल डिहाइड 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं जहाँ पर जाइलिलोज 5 फॉस्फेट बन रहा था वहाँ स्यूडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट में कंपाउंड हो फॉस्फेट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ
लास्ट जो स्टेप है हमने देखा कि ग्लूकोज में जो है ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस में और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो यहाँ पर भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 5 फॉस्फेट को अगर ट्रांस अल्डोलेज एंजाइम के थ्रू कैटेलाइज किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है प्रोडक्ट हमको मिलेगा, विच इज़ द 6 कार्बन एटम, है ना? यही मिलना चाहिए था, है ना? ग्लूकोज का जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमको बाय प्रोडक्ट मेन क्या मिलना चाहिए? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। वहीं यहाँ पर स्यूडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट का जब कन्वर्जन होगा ट्रांस अल्डोलेज के थ्रू, तो वो एरिथ्रेज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। अब यहाँ पर नॉन ऑक्सीडेटिव फेस है, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेस है यहाँ तक। ये जो प्रोसेस है नॉन ऑक्सीडेटिव जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो हो रहा है, तो ये जो है रिवर्सिबल है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे वापस भी मुड़ सकता है। ये राइबोस 5 फॉस्फेट से राइबिलोस 5 फॉस्फेट भी बन सकता है। ये जो ग्लिसरॉल डिहाइड है ये वापस से राइबोस 5 फॉस्फेट बन सकता है। मतलब रिवर्सिबल है, कोई भी रिएक्शन है ना ये रिवर्सिबल है। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए ग्लूकोज, यहाँ पर जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ है, ये जो है ये ऑक्सीडेटिव फेस है, वो इरिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार रिडक्शन हो गया NADPH का, तो ये जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर जो क्या होता है मेनली, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की जो डिफिशियंसी होती है, एक वो अलग टॉपिक है। तो अगर बहुत सारे लोगों को डिफिशियंसी होती है तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ पर कोई और चीज़ फॉर्म होने लग जाती है, कोई और चीज़ फॉर्म होने लगती है। तो यहाँ तो ये पूरा प्रोसेस था ग्लूकोज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।